श्री वामन पुराण 65वां अध्याय। गाला प्रसन्न, चित्रांगदा, वेदवती वृत्तांत, कन्याओं की खोज, दिताची वृत्तांत, जबाली की जटाओं से मुक्ति, विश्वकर्मा की श्राप मुक्ति, इंद्रदुम्न आदि सब गोदावरी में आना, शिव स्तुति, सब गोदावर में सम्मेलन, कन्याओं का विवाह। दंडक ने कहा, बाले, इस बीच यक्ष और असुर की दोनों कन्याएं योगीश्वर श्रीकंठ महादेव का दर्शन करने के लिए आई। उन ऋध्वज के चले जाने पर उन दोनों ने महादेव के चारों ओर मुरझाए तथा सूखे हुए फूल और विसर्जन के बाद समर्पित की गई अन्य बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई देखी। उसके बाद उन देवेश का दर्शन कर वे दोनों कन्याएं विधि से दिन रात श्रीकंठ भगवान को स्नान कराती एवं उनका पूजन करती थी। उस स्थान पर उन दोनों के रहते हुए गालव नाम के ऋषि अव्यक्त रूप वाले श्रीकंठ का दर्शन करने के लिए इस वन में आए। उन्होंने उन दोनों कन्याओं को देखकर ये किसकी कन्याएं हैं, इस प्रकार सोचते विचारते हुए कालिंदिनी के विमल जल में प्रवेश किया। गालव ऋषि ने स्नान करने के बाद पवित्र होकर श्रीकंठ महादेव जी की पूजा की। उसके बाद यक्ष और असुर की दोनों कन्याओं ने मधुर स्वर से गीत गाया। तब उनके स्वर को सुनकर गालव ने यह जान लिया कि यह दोनों निस्संदेह गंधर्व की ही कन्याएं हैं। गालव ने विधि से श्रीकंठ की पूजा कर जप किया। उसके बाद दोनों कन्याओं से अभिवंदित होकर वे बैठ गए। उसके बाद उन मुनि ने उन दोनों कन्याओं से पूछा, कन्याओं, तुम दोनों यह बतलाओ कि शंकर में भक्ति करने वाली कुल की शोभा रूपा तुम दोनों किन की कन्याएं हो। शुभान ने उन दोनों कन्याओं ने उन मुनि श्रेष्ठ से सत्य बातें बतलाई। तब तपस्वियों में श्रेष्ठ गालव ने संपूर्ण वृत्तांत पूर्णतः जान लिया। उन दोनों से सत्कृत होकर मुनि ने वहां रात्रि में निवास किया और प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक गौरीपति शंकर का पूजन किया। उसके बाद उन दोनों के पास जाकर उन्होंने कहा, मैं परम उत्तम पुष्कर वन में जाऊंगा। मैं तुम दोनों से अनुरोध कर विदा लेना चाहता हूँ। तुम दोनों मुझे अनुमति दो। उसके बाद उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, आपका दर्शन दुर्लभ है, किस कारण आप पुष्करण्य में जा रहे हैं। इसके बाद धार्मिक कृत्य करने वाले महातेजस्वी मुनि ने उन दोनों से आदर पूर्वक कहा, आगे महीने के अंत में पुष्कर में पुण्यदायिनी कार्तिक की पूर्णिमा होगी। उन दोनों ने कहा, तो आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। ब्राह्मण, आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, ठीक है। उसके बाद आदर पूर्वक महेश्वर को प्रणाम कर ऋषि के साथ वे दोनों कन्याएं पुष्कर कारण्य चली गई। वहाँ केवल उन ऋषध्वज के सिवा अन्य हजारों ऋषि, राजा एवं जनपद निवासी भी आए। उसके बाद ऋषियों एवं नाभाग तथा इक्ष्वाकु आदि महाभाग्यवान राजाओं ने कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। गालव भी उन दोनों कन्याओं के साथ धनुष की आकृति वाले मध्य पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे। जल में निमग्न होने पर उन्होंने देखा कि एक जलचर महामत्स्य जल में स्थित है और अनेक मत्स्य कन्याएं उसे पुनः पुनः प्रसन्न करने में लगी हुई हैं। उस मत्स्य ने उन मछलियों से कहा, भोली प्रकृति होने के कारण तुम सभी लोग धर्म नहीं जानती हो। मैं जनता द्वारा किए जाने वाले कठोर अपवाद निंदा सहन नहीं कर सकता। तब उन सभी मछलियों ने कहा, क्या तुम स्वच्छंदता से विचरते हुए तपस्वी गालव को दो कन्याओं के साथ नहीं देख रहे हो। यदि धर्मात्मा एवं तपस्वी होते हुए वे लोग निंदा से नहीं डरते तो जल में रहने वाले तुम क्यों डर रहे हो। उसके बाद उस तिमी मत्स्य ने उनसे कहा, तपस्वी लोग निंदा को नहीं जानते एवं प्रेम में अंधा होने से प्रचंड मुख बनकर लोग निंदा के भय को भी नहीं समझते। मत्स्य के उस वचन को सुनकर गालव लज्जित हो गए। फिर तो वे जितेंद्रिय मुनि जल में निमग्न होने पर भी ऊपर नहीं आए, भीतर ही डूबे रहे। वे दोनों कदली सदृश उरों वाली सुंदरियां स्नान करने के बाद जल से बाहर निकलकर तीर पर खड़ी हो गई एवं
मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। पुष्कर की यात्रा पूरी होने पर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहाँ से आए थे वहां चले गए। वहां केवल सुंदर दांतों वाली एवं पतली सुंदर शरीर वाली विश्वकर्मा की कन्या चित्रांगदा ने उन दोनों किशोरी कन्याओं को देखती हुई रह गई। वे दोनों भी उसे देखती हुई एवं गालब की प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीर्थ में पड़ी रही और गालब जल के भीतर ही स्थित रहे। उसके बाद वेदवती नाम की गंधर्व कन्या वहां आई। वह साध्वी दिताची के गर्भ से उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया और दोनों तटों पर स्थित उन तीनों कन्याओं को देखा। इसके बाद चित्रांगदा के समीप जाकर उसने सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से इस निर्जन स्थान में स्थित हो? उस चित्रांगदा ने उस वेदवती से कहा, हे सुश्रोणी, मुझे देवशिल्पी विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो। भद्रे, मैं नैमिष में धर्म की जननी कान्नाक्षी नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने आई थी। वहां आने पर विदर्भ वंश में उत्पन्न राजा सूरत ने मुझे देखा और काम पीड़ित होकर मेरी शरण में आया। सखियों के रोकने पर भी मैंने उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। उसके बाद पिताजी ने मुझे शाप दे दिया और मैं राजा से वियोगनी हो गई। भद्रे, मैंने मरने का विचार किया परंतु गुहाग ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं श्री कंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गई और वहां से गोदावरी जल के निकट गई और अब वहां से इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ आ गई हूँ, किंतु मन को आनंदित करने वाले उन सूरतपति को मैंने नहीं देखा। बाले, यात्रा फल के समाप्त होने पर की समाप्ति हो जाने पर आज यहाँ आने वाली आप कौन है? भामिनी, मुझे सच सच बतलाओ। उसने कहा, किशोदरी, मैं मनभागिनी कौन हूँ तथा यात्रा फल के समाप्त होने पर पुष्कर में क्यों आई हूँ? सुनो, मैं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ तथा दिताची के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम वेदवती है। सखी, वन प्रदेश में भ्रमण कर रही मुझको एक बंदर ने देखा। उसने समीप में आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? निश्चय तुम देववती हो। पृथ्वी पर रहने वाले आश्रम से मेरु पर्वत पर तुम्हें कौन लाया है? इस पर मैंने कहा, कपे, मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरु पर्वत पर ही मैंने अपना आश्रम बना लिया है। उसके बाद अत्यंत उस बंदर से खदेड़ी जाती हुई मैं बंधुजीव गुलदुपैया के उत्तम वृक्ष पर शीघ्रता से चढ़ गई। उसने शीघ्र ही पैर के आघात से उस वृक्ष को तोड़ दिया। उसके बाद मैं उस वृक्ष की एक बड़ी डाली को पकड़कर स्थित रही। फिर बंदर ने उस वृक्ष को समुद्र के जल में फेंक दिया। मैं अत्यंत घबराकर उस वृक्ष के साथ ही जल में गिर पड़ी। उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियों ने आकाश से गिरने वाले उस वृक्ष को देखा। उसके बाद उसी के साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध और गंधर्व लोग कहने लगे, हाय, यह कष्ट की बात है। इसके संबंध में तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि यह कन्या हजारों यज्ञ करने वाले मनु के पुत्र इंद्रद्युम्न की राजरानी होगी, पर यह क्या हो गया? उस मधुर वाणी को सुनने के बाद मुझे मूर्छा आ गई। मैं यह नहीं जानती कि उस वृक्ष को किसने सहस्त्रों टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद अग्नि के सखा बलवान वायु ने मुझे शीघ्रता से यहाँ ला दिया। सुंदरी, तुमको आज मैंने यहाँ देखा है, इसलिए उठो, हम दोनों चले और फिर पूछे तथा देखे कि पुष्कर तीर्थ के उत्तरी तट पर दिखाई देने वाली ये दोनों कन्याएं कौन है। ऐसा कहकर उस कार्य के करने में उत्कंठित वह सुंदरी उस सुंदर एवं दुर्बल देह वाली कन्या के साथ उस पार की दोनों कन्या को देखने तथा वस्तु स्थिति पूछने के लिए वहां गई। उसके बाद वहां जाकर उसने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने अपनी सच्ची घटना उन दोनों से बताई।
उसके बाद चारों कन्याएं सब गोदावरी जल के समीप जाकर हाटेश्वर भगवान की पूजा करती हुई तीर्थ में रहने लगी। इधर शकुनी, जबाली और ध्वज ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओं के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तब 1000 वर्ष बीत जाने पर भार वहन करने वाले जाबाली खिन्न होकर पिता के साथ शाकल जनपद में चले गए। वहां मनु के पुत्र श्रीमान राजा इंद्रद्युम्न निवास कर रहे थे। वे इस समाचार को जानकर अधपात्र हाथ में लिए बाहर निकले। उन्होंने विधि पूर्वक सुंदर रीति से जबाली और ऋध्वज की पूजा की तथा उस इक्ष्वाकु नंदन बुद्धिमान भतीजे शकुनी की भी अर्चना की। उसके बाद ऋध्वज मुनि ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, हम लोगों की नंदयंती नाम से प्रसिद्ध आयानी कन्या खो गई है। राजन, उसके लिए हम लोगों ने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया है, इसलिए कृपया उठिए, पता लगाइए और हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी भी एक उत्तम लाडली कन्या खो गई है। उसे ढूंढने में मैं परिश्रम कर चुका हूँ। उसके विषय में मैं किससे कहूँ? सिद्धों का वचन सुनकर आकाश से नीचे गिरने वाले पर्वत के समान श्रेष्ठ वृक्ष को मैंने बाणों से हजारों टुकड़ों में काट डाला। मेरे हस्त कौशल से उस सुंदरी कन्या को चोट नहीं लगी। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, अतः उसे ढूंढने के लिए मैं भी चल रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वे राजा शीघ्रता से उठे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिए। वे रथों पे चढ़कर शीघ्रता से क्रमशः पृथ्वी पर खोज करने लगे। इस क्रम में उन दोनों ने बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या करने से दुर्बल और धूल मिट्टी से भरे जटा धारण किए हुए जोर जोर से सांसें ले रहे एक तपोमूर्ति युवक को देखा। महाबहुत राजा इंद्रद्युम्न ने उसके पास जाकर कहा, तपस्विन, यह बतलाए कि युवा अवस्था में ही तुम अत्यंत दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो? यह भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है? उसने कहा, आप मुझसे यह बतलाए कि चिता से ग्रस्त अत्यंत दुखी एवं तपश्चर्या से युक्त मुझसे प्रेम पूर्वक पूछने वाले आप कौन है? उसने कहा, तपस्विन विभु, मैं मनु का पुत्र एवं इक्ष्वाकु का प्रिय भाई शाकलपुर का राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया। उस राजा ने भी उनसे पहले की सारी कथा कह सुनाई। ऊपर कही हुई बातों को सुनकर राजऋषि ने कहा, तुम अपने शरीर का त्याग मत करो। तुम मेरे भतीजे हो। आओ, मैं उस सुंदरी की खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उबरी शिराओं से भरे हुए राजा को गले लगाया और उन्हें रथ पे चढ़ाकर शीघ्र उन दोनों तपस्वियों के पास पहुंचा दिया। पुत्र के सहित ध्वज ने उन राजा को देखकर कहा, राजन, आइए आइए, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। आपने नैमिषारण्य में जिस चित्रांगदा को देखा था, उसे मैंने ही सब गोदावरी नाम के तीर्थ में छोड़ दिया था। तो आइए हम लोग सुदेव के पुत्र के कार्य से ही वहां चलें। वहां पर हम लोगों को अन्य 3 कन्याएं भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेव के पुत्र को सांत्वना दे करके एवं शकुनी को आगे कर इंद्रद्युम्न और पुत्र के साथ घोड़े जुते रथ से सब गोदावरी तीर्थ में जाने की योजना बनाई, जहाँ वे कन्याएं गई थी। इस बीच दुर्बलांगी धृताची शोक से चिंतित होकर अपनी कन्या को ढूंढती हुई उदयगिरी पर विचरण करने लगी। वहां धृताची अप्सरा को वह बंदर मिल गया। धृताची अप्सरा ने उससे पूछा, कपे, मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़की को नहीं देखा है? उसके वचन को सुनकर उस कपी ने कहा, मैंने देववती नाम की बालिका को देखा है और उसे मृगों तथा पक्षियों से भरे कालिंदिनी के विमल तीर्थ में श्री कंठ के मंदिर के सामने स्थित मां आश्रम में रख दिया है। मैंने तुमसे यह सत्य बात कही है। उदिताची ने कहा, कपिराज, वह वेदवती नाम से विख्यात है, वह देववती नहीं है। तो आओ हम दोनों वहां चले। दिताची की उस बात को सुनकर बंदर शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे पीछे कोष्ठी नदी की ओर चला। वे तीनों श्रेष्ठ राजऋषि भी दोनों तपस्वियों जबाली और ऋध्वज के साथ बहुत तेज चलने वाले
रथों पर चढ़कर कोष्ठी नदी के समीप पहुंचे। वे लोग रथ से उतरकर स्नान करने के लिए नदी के तट पर आए। तिताची भी उस परम पवित्र नदी में स्नान करने आई। बंदर भी उनके पीछे ही आ गया। जब बाली ने उसे देखा, देखते ही उन्होंने पिता और महाबलशाली राजा से कहा, तात, यह वही बंदर फिर तेजी से यहाँ आ रहा है जिसने पहले मुझे जबरदस्ती जटा जाल से बढ़ के पेड़ में बांध दिया था। जब बाली के उस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए शकुनी ने बाण सहित धनुष को लेकर यह वचन कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए तात, मुझसे कहिए क्या मैं एक बाण से ही इस बंदर को मार डालूं। ऐसा कहने पर समझ प्राणियों की भलाई में लगे रहने वाले महर्षि ने शकुनी से अत्यंत युक्त वचन कहा, तात, वस्तुतः ना तो किसी को कोई बांधता है और ना मारता ही है। नृपति नंदन वध और बंधन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलाधीन होते हैं। शकुनी से इस प्रकार कहकर मुनि ने बंदर से कहा, बंदर, आओ आओ, तुम्हें हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। बाले मुनि के ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ कपि ने करबद्ध प्रणाम करते हुए यह कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उस कपिपति से यह वचन कहा, तुमने मेरे पुत्र को बड़ के पेड़ में जटाओं से बांध रखा था। विशेष यत्न करने पर भी हम लोग उस पेड़ से इसको उन्मुक्त अलग नहीं कर सके, इसलिए इस राजा ने उस वृक्ष के 3 टुकड़े कर दिए। मेरे पुत्र आज तक सिर पर उसकी डाली को ढो रहा है, अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो। इस डाली को ढोते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इसे छुड़ाने में समर्थ हो। उस बंदर ने ऋषि की बात सुनकर जबाली की जटाओं को धीरे धीरे खोल दिया। वे जटाएं क्षण भर में खुल गई। उसके बाद प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ऋध्वज वर देने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बंदर से कहा, तुम अपना मनोअभिलक्षित वर मांगो। ऋध्वज की बात सुनकर कपि योनि में स्थित महातेजस्वी विश्वकर्मा ने यह वर मांगा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे वर देने के लिए ही इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिए गए अपने महाघोर शाप का निवारण कर दें। तपोधन चितांगदा के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहचान ले। आपके शाप से ही मैं बंदर हो गया हूँ। कपि की स्वाभाविक चंचलता रूपी दोष से मैंने जिन बहुत से पापों को किया है वे सभी नष्ट हो जाएं। इसके बाद ऋध्वज ने कहा, जब तुम धृतराष्ट्र से महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे तब शाक का अंत होगा। तब ऐसा कहने पर वह कपिल श्रेष्ठ अत्यंत हर्षित हो गया। किशोदरी वह शीघ्र ही महानदी में स्नान करने के लिए उतरा। उसके बाद वे सब क्रमशः स्नान कर पितरों और देवों के तट पर अर्चन कर रथ से चले गए एवं धृतराष्ट्र स्वर्ग में उड़ गई। महावेगशाली श्रेष्ठ कपि ने भी उसका अनुसरण किया। उस बंदर ने रूप से संपन्न धृतराष्ट्र को देखा। उस कामनी धृतराष्ट्र ने भी बलवानों में श्रेष्ठ उत्तम कपि को देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की। उसके बाद कोलाहल नाम से विख्यात श्रेष्ठ पर्वत पर उस बंदर ने धृतराष्ट्र के साथ एवं धृतराष्ट्र ने उस श्रेष्ठ बंदर के साथ आनंद क्रीड़ा की। इस प्रकार बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विंध्या पर्वत पर पहुंचे। वे पांचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लासित होकर रथ द्वारा दोपहर के समय सब गोदावर जल वाले उस तीर्थ में पहुंचे। वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से नीचे उतरे। उनके साथियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ों को जल पिलाकर तथा नहला धुलाकर उन्हें सुंदरवन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। मुहूर्त भर में ही हरियाली से हरे भरे स्थान में वे घोड़े तृप्त हो गए। उसके बाद वे सभी घोड़े उत्तम देव मंदिर के पास दौड़ने लगे। घोड़ों के टप का शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्त्रियां यह क्या है ऐसा कहकर हाटेश्वर के मंदिर में गई एवं छत पर चढ़कर सभी ओर देखने लगी। उन कन्याओं ने तीर्थ के जल में स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। फिर चितांगदा ने जटामंडल धारण करने वाली नृपति
सूरत को देखा। जटामंडल धारण करने वाले नृपति सूरत को देखा। रोमांचित होकर उसने हंसती हुई सखी से कहा, नीले मेघ के समान वन तथा लंबी भुजाओं वाला वह जो सुंदर युवा पुरुष दिखलाई पड़ रहा है, निश्चय ही पहले जन्म में मैंने उसी राजपुत्र को पति रूप में वर्ण किया था। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण के समान वर्ण वाले जो व्यक्ति श्वेत जटाभार को धारण किए हुए हैं, वे निश्चय तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋद्वज ही हैं, इसमें शंका नहीं है। उसके बाद दमयंती ने सखियों से हर्षित होकर कहा, यह दूसरा व्यक्ति निस्संदेह इन्हीं ऋद्वज के पुत्र जाबाली हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी छत से उतरी एवं शंकर के सामने बैठकर कल्याण करने वाले गीत गान करने स्तुति करने लगी। हे सर्वे, हे शंभो, हे तीन नेत्र वाले, हे सुंदर गात्र वाले, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे उमापते, हे दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे कामदेव का नाश करने वाले, हे घोर, हे पाप के नष्ट करने वाले, हे महापुरुष, हे भयंकर मूर्ति वाले, हे संपूर्ण प्राणियों के क्षय करने वाले, हे शुभ करने वाले, हे महेश्वर, हे त्रिशूल धारिण, हे कामशत्रु, हे गुफा में रहने वाले, हे दिगंबर, हे महाशंकर के शिरोभूषण वाले, हे जटाधर, हे कपाल माला से विभूषित शरीर वाले, हे वामचक्षु, हे वामदेव, हे प्रजाध्यक्ष, हे बगाशी के क्षयकारिण, हे भीमसेन, हे महासेन नाथ, हे पशुपते, हे कामदेव के जलाने वाले, हे चतुर्वासीन चबूतरे पे वास करने वाले, हे शिव, हे महादेव, हे ईशान, हे शंकर, हे भीम, हे भव, हे विष्णुध्वज, हे जटिल, हे प्रौढ़, हे महानाटेश्वर, हे भूरी रतन रतन राशि, हे अभिमुक्तक, हे रुद्र, हे रुद्रेश्वर, हे स्थानो, हे एकलिंग, हे कालिंदी प्रिय, हे श्रीकंठ, हे नीलकंठ, हे अपराजित, हे रिपु भयंकर, हे संतोषपते, हे वामदेव, हे अघोर, हे तत्पुरुष, हे महाघोर, हे अघोर मूर्ते, हे शांत, हे सरस्वती कांत, हे कीनाट, हे सहस मूर्ते, हे महाबौद्ध, हे विभो, हे कालिंग निरुद्र, हे रुद्र, हे हर, हे मईदर प्रिय, हे सवती दिवास, हे हंस, हे कामेश्वर, हे केदारपते, हे परिपूर्ण, हे मुचुकुंद, हे मधुनिवासिन, हे कपाल पाने, हे भयंकर, हे विद्याराज, हे सोमराज, हे कामराज, हे रंजक, हे अंजनराज कन्या, काली के हृदय में सदा रहने वाले, हे समुशाइन, हे गजमुख, हे घंटेश्वर, हे गोनकन, हे ब्रह्मयोने, हे हजार मुख आंख वाले, चरण वाले, हे हाटेश्वर, आपको नमस्कार है। इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजा लोग तीनों लोकों के कर्ता भगवान त्र्यंबक हटाश्वर का दर्शन करने वहां पहुंच गए और भली भांति स्नान करने के बाद ऊपर चढ़कर उन लोगों ने देवता के अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई स्तुति करती हुई स्त्रियों को देखा। उसके बाद वसुदेव के पुत्र अपनी प्रिय विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर हर्ष से गदगद हो गए। योगी ऋद्वज भी तन्वंगी चित्रांगदा को वहां स्थित देख एवं पहचान कर महान हर्ष से भर गए। उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवादिदेव हाटेश्वर भगवान के निकट गए एवं त्रिलोचन की पूजा कर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे। चित्रांगदा भी उस ऋद्वज आदि को देखकर एवं तन्वंगी कन्याओं के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्र सहित उन तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्नता से राजाओं के साथ सुरपूर्वक बैठ गए। सुंदरी उसके बाद गोदावरी तीर्थ में स्नान कर हाटेश्वर भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला वह श्रेष्ठ बंदर भी धृतराष्ट्र के साथ वहां पहुंचा। फिर धृतराष्ट्र ने अपनी शोभाशालिनी कृशांगी पुत्री को देखा। वह सुंदरी भी अपनी उस माता को देखकर हर्षित हो गई। उसके बाद धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री को भली भांति गले लगाया। स्नेह से आंखों में आंसू भरकर वह अपनी पुत्री को बार बार सूंघने लगी, आशीर्वाददायक शुभ भावना करने लगी
उसके बाद श्रीमान ऋध्वज ने कपिल से पूछा, तुम महाजन नाम के गुहा को ले आने के लिए अंजन नामक पर्वत पर चले जाओ, फिर पाताल से विद्युतेश्वर कंदरमाली को और स्वर्ग से गंधर्वराज प्रंजन्य को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। मुनि के इस प्रकार कहने पर देवती ने बंदर से कहा, कपिश्रेष्ठ गालब को भी आप यहाँ बुला लावें। ऐसा कहने पर वायु के समान पराक्रम वाला कपि अंजन पर्वत पर पहुंच गया और गुहा को आमंत्रित कर पुनः सुमेरु पर्वत पर प्रवेश हो गया। वहां उसने प्रंजन्य को आमंत्रित किया और सप्त गोदावरी तीर्थ में स्थित महाश्रम में उन्हें भेजने के बाद वह फिर पाताल लोक में प्रवेश हो गया। वहां जाकर उसने महापराक्रमशाली कंदरमाली को आमंत्रित किया। वेगशाली बंदर फिर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा। तपोनिधि गालब को मेषमती के निकट देखकर उसने छलांग भरी और उन्हें शीघ्र सब गोदावर के जल के निकट ला दिया। वहां विधान से स्नान करने के बाद वह हाटेश्वर के समीप पहुंचा और उसने वहां बैठी हुई नंदयंती तथा देवती को भी देखा। उन सभी ने गालब को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेव की पूजा कर महर्षियों को प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन तपस्वी की पूजा की तथा वे अत्यंत हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गए। उनके बैठ जाने पर कपिल द्वारा आमंत्रित किए गए यक्ष, महानुभाव गंधर्व एवं दानव वहां आ गए। उन्हें आया हुए देखते ही उन विशाल नैना पुत्रों के नेत्रों में स्नेह से आंसू भर आए। वे सभी अपने अपने पिता के गले लग गई। नंदयंती आदि को पिता के साथ उपस्थित हुए देखकर विश्वकर्मा की सुंदरी पुत्री के नेत्रों में पिता की स्मृति में आंसू छलक आए। उसके बाद ऋध्वज मुनि ने उससे सच्ची बात कह दी, पुत्री तुम उदास मत हो, यह बंदर ही तुम्हारा पिता है। यह वचन को सुनकर वह लजा गई, क्योंकि मुझ कुपुत्री के जन्म लेने के कारण ये विश्वकर्मा इस समय बंदर हो गए हैं। अतः उसने सोचा मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मन में इस प्रकार विचार कर उसने ऋध्वज से कहा, ब्राह्मण मैं पाप से निष्मति वाली हूँ, आप मेरी रक्षा करें। पिता का घात करने वाली मैं मरना चाहती हूँ, अतः आप स्वीकृति दे। तब मुनि ने उस तनवंगी से कहा, अब विषाद मत करो, भविष्यता का विनाश नहीं होता, होनी होकर रहती है, इसलिए देह का परित्याग मत करो। धिताची की कोख से पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे पिता फिर देवताओं के शिल्पी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मुनि के इस प्रकार कहने पर धिताची ने चित्रांगदा के पास जाकर उससे कहा, पुत्री तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पिता द्वारा मुझसे 10 महीनों में निसंदेह एक पुत्र उत्पन्न होगा, फिर सुतरां शाप विमोचन हो जाएगा। ऐसा कहने पर चित्रांगदा हर्षित हो गई। सुंदरी चित्रांगदा अपने विवाह में मिलने वाले पिता के दर्शन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। वे सुंदरी सभी कन्याएं भी प्रिय की प्राप्ति की वांछा से उसके विवाह के समय की प्रतीक्षा करने लगी। 10 महीने बीत जाने पर अप्सरा ने उस गोदावरी तीर्थ में पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर नल नामक हुआ। पुत्र उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी वानर से छूट गए। अपनी प्रिय पुत्री के पास जाकर उन्होंने उसको स्नेह पूर्वक गले लगाया। उसके बाद प्रसन्न मन से देव शिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों से देवराज इंद्र का स्मरण किया। देव शिल्पी के स्मरण करने पर इंद्र मरुदगणों देवों एवं रुद्रों के साथ हाटक नाम के तीर्थ में आ गए। देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के आने पर इंद्रधुम्न ने मुनि श्रेष्ठ ऋध्वज से कहा, ब्राह्मण जबाली को कंदमाली की कन्या का दान कर दें। आपका पुत्र विधिवत दैत्य नंदिनी का पानी ग्रहण कर ले, रूपवान शकुनी नंदयती से विवाह करे। वह वेदवती मेरी
इंद्रधुम की और दृष्टा विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा सूरत की पत्नी हो। मुनि ने मनुपुत्र राजा से कहा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक भली भांति विवाह की विधि को पूरा किया। विधि से हव्य का हवन करने वाले गालव ऋतिक बने। गालव ऋतिक बने उस समय वहां गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सबसे पहले दैत्य कन्या ने जबाली का पानी ग्रहण किया। कल्याणी उसके बाद विधि पूर्वक इंद्रधुम ने वेदवती का, शकुनी ने यक्ष कन्या का तथा सूरत ने चित्रांगदा का पानी ग्रहण किया। यशोधरी इस प्रकार विवाह कार्यक्रम से संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मुनि ऋद्वज ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, इस सप्त दावतीत में आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम वैशाख के महीने में आप लोग यहाँ अवश्य रहें। देवता लोग ऐसा ही हो ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग चले गए। मुनि लोग पुत्र सहित मुनि ऋद्वज को सादर साथ लेकर चले गए। राजा लोग भी अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने नगर में आ गए। सभी लोग प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। कल्याणी चित्रांगदा का पूर्व वृत्तांत इस प्रकार का है। इसलिए सरोजनयन ने ललोत्मने, तुम मुझे अंगीकार करो। ऐसा कहकर राजपूत दंड ब्राह्मण की उस सुंदरी मृगनयनी पुत्री की कोमल वाणी से स्तुति करने लगे। उसने भी राजा से आगे वाला वचन कहा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 65वां अध्याय समाप्त हुआ।